और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 की तैयारी में जुटे निषाद पार्टी। प्रदेश के 4 क्षेत्रों में बड़ी रैलियों का ऐलान किया गया है। निषाद पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रैलियां करेंगे। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में रैलियां होंगी। 22 मार्च को गोरखपुर में रैली करेंगे डॉक्टर संजय निषाद। तो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही। निषाद पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। 2027 की तैयारी में निषाद पार्टी जुटी है। निषाद पार्टी ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अपने जनाधार को बढ़ाने की रणनीति पर निषाद पार्टी जो है काम कर रही है। तो क्या है निषाद पार्टी की रणनीति और 2027 के चुनाव में किस तरह का समीकरण बनेगा और किस तरह की तैयारी निषाद पार्टी की? चलिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, 2027 में जो है चुनाव होने वाला है और ऐसे में तमाम पार्टी अपनी अपनी तरह से जो है तैयारी शुरू कर दी और निषाद पार्टी भी यहाँ पर जो अपनी तैयारी करी, किस तरह की तैयारी निषाद पार्टी कर रही है? देखिए, निषाद पार्टी का एक लंबा इतिहास है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, और इसके जो नेता हैं वो द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर संजय निषाद। ये उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन निषाद पार्टी ने उस समय सबसे बड़ी पहचान बनाई थी जब 2018 के लोकसभा के उपचुनाव में, जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद पद से इस्तीफा देकर वो मुख्यमंत्री बनने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। वहां पर उपचुनाव हुआ था, तब निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अलायंस करके चुनाव लड़ा था और संजय निषाद के बेटे ने, यानी निषाद पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को सीएम योगी के गढ़ में हरा दिया था और ये बड़ा सियासी उलटफेर हुआ था, जिसके बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने संजय निषाद की ताकत का एहसास बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को हो गया था और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, यानी निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। देखिए, निषाद पार्टी की प्रमुख मांगे हैं कि निषादों को आरक्षण दिया जाए, बालू के पट्टों को एक बार पारंपरिक तरीके से निषादों को दिया जाए, और ये जो नदी के किनारे रहने वाला समुदाय है निषाद समाज, जिसे मछुआरा समाज कहा जाता है, मुख्य रूप से डॉक्टर संजय निषाद इसकी राजनीति करते हैं। और अब देखिए, जिस तरह से गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ में 4 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं, तो निषाद पार्टी भी अब अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 22 मार्च को इनकी एक बड़ी रैली गोरखपुर में होगी, क्योंकि जब सीएम योगी का गृह जनपद गोरखपुर है वर्तमान समय में, तो वैसे ही डॉक्टर संजय निषाद का भी गृह जनपद गोरखपुर है और गोरखपुर में ही सीएम योगी के गढ़ में संजय निषाद अपनी ताकत दिखाएंगे। और 22 मार्च को पहली रैली है, इसके बाद वाराणसी में रैली है और वाराणसी के बाद फिर प्रयागराज, जो निषाद बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ये तमाम ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहां से गंगा नदी गुजरी है और जहां जहां गंगा नदी है वहां पर निषाद और मछुआरे समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में पहले गोरखपुर 22 मार्च को, फिर उसके बाद वाराणसी, फिर प्रयागराज और फिर इसके बाद मेरठ में ये बड़ी रैली करेंगे डॉक्टर संजय निषाद और ताकत का एहसास कराएंगे अपने गठबंधन के सहयोगी को भी और विपक्षियों को भी। बिल्कुल अभिषेक, तो पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जनाधार को बढ़ाने की रणनीति पर जो है यहाँ पर निषाद पार्टी शुरू चुकी है। निषाद पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रैलियां करने वाले हैं। 4 जिलों में ये रैलियां होगी और अभी से जो है 2027 की तैयारी शुरू कर दी है निषाद पार्टी ने। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी